आओ बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। ये सारे डेरिवेटिव्स है, आपको डिफ्रेंशिएट करने हैं, dy बाई डी एक्स निकालने हैं, ठीक। और ये सारे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं और टोटली ये बेस्ड है इम्प्लिसिट और इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पे, उसी पे सारा ये बेस्ड है। आप लोग को थोड़ा याद दिला देता हूँ, हम लोग को पढ़ना है इम्प्लिसिट फंक्शन और इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस, किसके डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं। देखिए एक्सप्लिसिट तो हम लोगों ने इसके पहले एक्सरसाइज में पढ़ लिया है 5.2 में, फिर भी आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट है, आप लोग बेसिकली नॉलेज के इंट्रोडक्शन पार्ट में देख सकते हैं। देखिए एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है किसके ऊपर, इस वाले टर्म के ऊपर, यानी RHS की तरफ। और RHS में क्या रहता है कि x दिया रहता है, यानी y को हम आसानी से डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसके डेरिवेटिव्स को निकाल सकते हैं। ईजी टू फाइंड dy बाई डी एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव्स आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। जो एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे दे रखा है, देख सकते हैं y बराबर एक्स क्यू प्लस 2x² या y बराबर 4x माइनस 5, इन सब के डेरिवेटिव्स आसानी से निकाले जा सकते हैं। अब बात करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का। तो देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है कि थोड़ा सा इसकी डेरिवेटिव्स थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि इसमें जो y फंक्शन है उसको ढंग से हम लोग सेपरेट नहीं कर पाते हैं। इसको अगर सेपरेट करेंगे भी ना तो ये y दोनों तरफ आएगा। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 5 दे रखा है, तो अगर इन दोनों में से y कॉमन लेंगे ना तो y सेपरेट नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको आइसोलेट नहीं कर सकते हैं वन साइड। देखिए यहाँ डिफाइन किया हुआ है, ए फंक्शन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल्स y कैन नॉट बी आइसोलेटेड ऑन वन साइड्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन के वन साइड में आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग देखिए ये दे रखा है एक्स प्लस वाई माइनस 5 इजकल टू 0, ठीक है। तो y इजकल टू पाई माइनस एक्स। दूसरा इस प्रकार से समझिए एक्स प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई। तो यहाँ देखिए y जो है यहाँ कॉम्बिनेशन फॉर्म में है और यहाँ y सेपरेट, ठीक है। तो इस तरह के फॉर्मेट को सॉल्व करने के लिए हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन के हिसाब से सॉल्व करते हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट में है, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आओ बच्चों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट करना है, आपको डेरिवेटिव्स निकालने हैं। 2x प्लस 3y इजकल टू साइन एक्स, ये दे रखा है। तो देखिए इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे स्टार्टिंग में, पहले आप एज इट इज़ लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, और नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं। साइन एक्स ये आपको दे रखा है, 2x प्लस 3y इजकल टू साइन एक्स। अभी हम लोग लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट, शॉर्ट फॉर्म में डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए इसको डिफ्रेंशिएट पहले करेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स और 2x प्लस इसे करेंगे तो डी बाई डी एक्स 3y, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स, ये आपके पास आएंगे, ठीक है। अब गौर से देखिए, आप समझ सकते हैं, ये देखिए 2x, तो 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल जाएगा, यानी 2 आएगा। और आप x का जब करेंगे तो 1 आएगा, तो एज इट इज़ ये 2 ही निकलेगा। यहाँ देखिए ये क्या रिजल्ट आएगा, ये 3y है, तो 3 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। अब ये y बचेगा, तो y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। क्लियर हुआ, आगे बढ़िए। डी बाई डी एक्स साइन क्या है, तो साइन का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, कॉस एक्स, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स 2 की निकालना है, तो इस वाले टर्म को आप इधर लाइए, यानी हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू कॉस एक्स माइनस 2। ये देखिए 2 प्लस में है तो माइनस में आ गया। तो फाइनल अगर हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में बदल जाएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू कॉस एक्स माइनस 2 अपॉन ये 3 आपके पास नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो एज इट इज़ हम लोग इसको इस रूप में लिख सकते हैं। जो आपका ये फाइनल क्या रहा, ये आपका आंसर है, इसको हम लोग आंसर कह सकते हैं। ये आपका डिफ्रेंशिएट निकल गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का।
आओ बच्चों, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फाइंड dy बाई डी एक्स, इसके भी डेरिवेटिव्स आपको निकालने हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट आपको करने हैं। देखिए, तो 2x का करेंगे तो देखिए कांस्टेंट टर्म है, तो 2 आपके पास क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। x का करेंगे तो dx बाई डी एक्स 1 होगा, तो 1 लिखने की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए 3y है, तो 3 तो बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म बाहर निकल जाता है। आगे बढ़िए, देखिए ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा साइन वाई एज इट इज। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए 2 प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये रिजल्ट आएगा, देखिए साइन वाई का क्या हो जाएगा, कॉस वाई। ठीक है, अब y बचा है, तो चूंकि y को भी हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना, एंगल जो है, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, वाई जो एंगल था उसको भी हमने डिफ्रेंशिएट यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब गौर से देखिए, डी वाई बाई डी एक्स दोनों तरफ आ गया, यानी इस डी वाई बाई डी एक्स को इधर लाना होगा या इसे इधर लाना होगा, मतलब दोनों में से किसी एक जगह हमको डी वाई बाई डी एक्स रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले टर्म को हम लोग इधर एज इट इज ला देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 इक्वल टू इस टर्म को इधर लाइए, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये देखिए ये वाला टर्म इधर आएगा, तो -3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब गौर से देख सकते हैं, इसमें से जो कुछ टर्म है, ठीक है ना, हमारे पास कॉमन एज इट इज आ सकता है। इन दोनों में से देखिए डी वाई बाई डी एक्स है, क्योंकि हमको एक्चुअल में डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स जब कॉमन निकालेंगे तो क्या रिजल्ट बचेगा, देखिए कॉस वाई, तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस वाई, माइनस है तो माइनस होगा, और 3 है तो ये 3 रहेगा और ब्रैकेट बंद हो जाएगा एज इट इज। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो मल्टीप्लाई में है, तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू, ये देखिए ये वाला टर्म 2 है, ये आपके पास ऊपर आएगा, और नीचे क्या आएगा, ये वाला कॉस वाई माइनस 3, और इजकल टू आपके पास इजकल टू नहीं, इसको आंसर कर दिए। ये मल्टीप्लाई में था, तो ये टर्म क्या आ जाएगा, इस 2 के नीचे आएगा, नहीं 2 अपन इतना आएगा, यही इसका डेरिवेटिव्स हो जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या कहता है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, इसको भी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डिफ्रेंशिएट करना है। ए एक्स बी वाई स्क्वायर इजकल टू कॉस वाई, देखिए हमने क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आप लिखेंगे। देखिए एक्स को डिफ्रेंशिएट किया डी बाई डी एक्स एक्स, बी वाई को किया बी वाई स्क्वायर को, तो बी वाई को डी बाई डी एक्स बी वाई स्क्वायर, और इसे भी करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में कॉस वाई। क्लियर है। अब देखिए एक्स को करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म होता है, ये बाहर आ जाएगा, यानी ये हुआ, और ये डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो इंटू 1 आप चाहे तो लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 1 की ऐसे कोई वैल्यू नहीं, यही आएगा। ये देखिए बी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, अब ये देखिए 2y, ठीक है, तो जब 2y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आपके पास वाई स्क्वायर है, तो जब वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आगे आएगा, यानी कि 2y 2 माइनस 1 तो 2y होगा। अब y को फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि y को भी डिफ्रेंशिएट करना है x में, क्योंकि x के सापेक्ष में हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। आगे बढ़िए, देखिए डी बाई डी एक्स कॉस वाई है, तो कॉस वाई का क्या होता है, साइन वाई होता है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस कॉस वाई का आपके पास क्या होगा, माइनस साइन वाई, तो आप यहाँ माइनस नहीं साइन वाई होगा सिर्फ, तो कॉस वाई का हम लोग क्या लिखेंगे, साइन वाई लिखेंगे। देखिए तो ये हमने डिफ्रेंशिएट आपको किया, देखिए कॉस वाई का माइनस साइन वाई, ध्यान रखिएगा कॉस वाई का माइनस साइन, ये हम लोग को थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, माइनस साइन वाई, और वाई को भी करेंगे जो एंगल है, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है। देखिए डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमको एक तरफ लाना है, या तो इसे लाइए या इसे लाइए, तो ये माइनस में चुके हैं तो इसे हम लोग इधर लाते हैं, तो देखिए टर्म क्या बचेगा, 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इस वाले टर्म को लेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और चूंकि ये ए है प्लस में, तो इधर आएगा तो आपके पास माइनस ए हो जाएगा। क्लियर है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, एलएचएस से आरएचएस हमने कर दिया। अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालिए,
dy बाई डी एक्स जब कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा, 2by और प्लस साइन y इजकल टू माइनस ए। क्लियर है, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप निकालेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए अपॉन ये टर्म आ जाएगा 2by प्लस साइन y, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ विशेष नहीं था इसके डेरिवेटिव्स। अब चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। आइए तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कहता है, फाइंड dy बाई डी एक्स एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 10x प्लस वाई। इसी क्वेश्चन को दोबारा हमने यहाँ लिख दिया है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफ्रेंशिएट आपको निकालने हैं। देखिए डी बाई डी एक्स वाई का करेंगे, डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर का करेंगे, डी बाई डी एक्स 10x का करेंगे, और y है तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, हम चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसका डिफ्रेंशिएशन, लेकिन फिर भी आपको हम बताते हैं ताकि आप लोग को याद है। ये देखिए यहाँ यू वी का टर्म है, दो टर्म है यानी यू वी में। ठीक है, यू और वी का उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमने डैश दे रखा था। ठीक है, तो पहले वाले का डिफ्रेंशिएट करेंगे, दूसरे वाले एज इट इज छोड़ देंगे, फिर दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले वाले एज इट इज छोड़ देंगे। ये कंडीशन यही सेम इसमें है। तो देखिए हम क्या करते हैं, अगर x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और y को एज इट इज हम लोग छोड़ देंगे, तो ये कंडीशन मिलेगा हमको। प्लस देखिए हमने x को किया था, y को छोड़ा था, अब y को करेंगे, x को छोड़ देंगे तो x छोड़ दीजिए, y को करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। y को हमने डिफ्रेंशिएट किया। अब यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर, तो 2 आपको पहले आ जाते हैं, ये देखिए 2 और ये y हो जाता है, और 2 माइनस 1 तो 1, तो पावर 1 होगा, तो 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, 1 की कोई वैल्यू आगे चल के हट जाएगी। फिर देखिए आपके पास क्या बचा, y बचा। अब इस y को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, तो यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स इंटू। क्लियर, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको देखिए डी बाई डी एक्स 10 का, तो 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, और ये आपके पास dy बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब देखिए dy बाई डी एक्स और dy 3 टर्म में आ रहे हैं। कोशिश कीजिए तीनों टर्म को आप इधर लाइए, और जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं एक तरफ लाइए, तो y को आप उधर लेकर चलेगा। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू dy बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा माइनस dy बाई डी एक्स, और यहाँ रिजल्ट आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और माइनस वाई, क्योंकि ए वाला वाई इधर चले जाएगा। ठीक है, अब इन सब में से dy बाई डी एक्स कॉमन निकालिए, dy बाई डी एक्स क्या रिजल्ट आएगा x प्लस 2y और माइनस 1, और यहाँ पे क्या बचेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। क्लियर, राइट हैंड साइड में तो ऑलरेडी पहले से दे रखा है। अब यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं, ये मल्टीप्लाई में चूंकि डिवाइड में बदल जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे dy बाई डी एक्स इजकल टू, इस टर्म को पहले लिखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, अपॉन में ये वाला टर्म लिखिए x प्लस 2y प्लस 1, और एज इट इज यही आपका आंसर है। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया, कुछ बेसिक नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत वगैरह आता है तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आप जाइए और सावधानी से उसके इंट्रोडक्शन को देखिए, और कोशिश कीजिए कि वीडियो स्किप ना करें, उसको सारे पार्ट को देखिए शुरू से, तो आपको समझ में आएगा। जब तक आप शुरू से नहीं देखेंगे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा ये।